माटी, खनिज और जनता के हकों के खिलाफ जमशेदपुर की सड़कों पर कांग्रेस का जनाक्रोश फूट पड़ा। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर जिला अध्यक्ष परविंदर सिंह की अगुवाई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हुंकार भरी। इस विरोध प्रदर्शन में केंद्रीय MMDR संशोधन विधेयक 2026 के विरोध के साथ साथ चढ़ावा चोरी की घटनाओं को प्रमुखता से उठाया गया। विरोध की इस आग को धार देते हुए राज्य के पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता और जिला प्रभारी शशि भूषण राय समेत तमाम दिग्गज नेताओं ने मंच से केंद्र की नीतियों और स्थानीय ढिलाई पर तीखे बाण चलाए। पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि MMDR संशोधन विधेयक 2026 झारखंड के अधिकारों पर सीधा डाका है और ये संघवाद की आत्मा को चोट पहुंचाता है। उन्होंने कहा कि झारखंड की धरती जल, जंगल और खनिजों से समृद्ध है, इसलिए इस खनिज संपदा पर पहला हक यहाँ की मिट्टी और यहाँ के लोगों का है। इसके साथ ही नेताओं ने शहर में बढ़ती चढ़ावा चोरी पर गहरी चिंता जताते हुए प्रशासन से दोषियों पर तत्काल सख्त कार्रवाई की मांग की है। जिला प्रभारी शशि भूषण राय ने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए जल, जंगल, जमीन की रक्षा का संकल्प दोहराया और आह्वान किया कि जनता के हकों की इस लड़ाई को लेकर हर गली मोहल्ले तक जाए। गूंजते नारे और बुलंद हौसलों के बीच आयोजित इस प्रदर्शन ने साफ संदेश दे दिया कि झारखंड के आर्थिक हितों से समझौता किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये लोग भारत माँ के भी सगे नहीं है। इन्होंने कहा गाना बजाते थे जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अरे राम को आप लाए हैं, आपकी औकात है। अरे हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहते थे कि राम राज्य लाना है। वो कहते थे रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। वो कहते थे कि हाँ राम राज्य लाना है और राम राज्य ऐसा लाना है। ये राम राज्य ऐसा होगा जिसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, कम्युनिया, अगला पिछड़ा सब मिलकर चलेंगे और राम राज्य लाएंगे। और जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जा रहे थे और जाकर जब प्रार्थना सभा में गए तो किन लोगों ने गोली मार दी उनको? वो क्या कह रहे थे? वो भी तो राम राज्य लाना चाहते थे, लेकिन नाथुराम गौडसे ने गोली मार दी। और ये भाजपा RSS की चाल जो है हमारे राष्ट्रपिता के सीने के छलनी करने का काम किया है। इसलिए हम कहने आए हैं साथियों, दोस्तों, कि जिसके दिल में देश के प्रति सम्मान नहीं है वो शैतान की औलाद है, इंसान नहीं है। जो आज केंद्र सरकार के द्वारा एक विधेयक पास किया गया कि वो झारखंड सरकार के खनिज संपदा का उसका भुगतान नहीं करेंगे, तो कहीं न कहीं ये झारखंड के साथ केंद्र सरकार एक सौतेला व्यवहार कर रही है, जिसका कि हम सभी पुरजोर विरोध करते हैं। आज झारखंड में सबसे ज़्यादा अगर खनिज संपदा है तो वो झारखंड के पास है। और अगर यह विधेयक पास हुआ है और अगर इसका अगर भुगतान नहीं होता है तो कहीं न कहीं इसका सीधा प्रभाव हमारी मैया सम्मान योजना हो, चाहे महिला से संबंधित जो भी आज हमारे राज्य सरकार द्वारा जो भी सुविधाएं दी जा रही है, बच्चों को जो सुविधाएं दी जा रही है, सीधा सीधा प्रभाव उसी पे पड़ेगा। इसलिए हम सब इस MMDR का विरोध करते हैं। और ये जो चंदा चोरी है, ये कहीं न कहीं आस्था के नाम पे इन लोग चंदा चोरी कर रहे हैं। राम के नाम पे इन लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। इसीलिए हम सब इसका पुरजोर विरोध करते हैं और अगर ये बिल वापस नहीं किया जाता है तो ये आंदोलन जारी रहेगा। जय हिंद, जय भारत। एक समान कर अगर पूरा केंद्र में लगाया जाएगा तो झारखंड की जनता के ऊपर बहुत नाइंसाफी होगी और झारखंड की जनता के लिए आगे के लिए बहुत बड़ा रास्ता खराब है, क्योंकि जो भी कर आता है वो झारखंड के विकास के लिए यूज़ किया जाता है। लेकिन आज के समय में एक कर अगर सब सामान लगा जाए तो झारखंड की धरती का खनिज ज़्यादा से ज़्यादा केंद्र सरकार के खाते में चली जाएगी। इससे झारखंड के जनता के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। और दूसरा मुद्दा हमारा है चंदा चोरी का। आज भारतवर्ष सनातनियों का देश है माना जाता है और हमारे कांग्रेस पार्टी भी सनातनियों को पूरा सपोर्ट करती है, इसीलिए कि भाई पूरा हिंदुस्तान हिंदू के नाम से। लेकिन आज राम मंदिर के नाम पे जो चंदा चोरी किया गया उसमें हमारी केंद्र सरकार के पूरी तरह से संलिप्तता है।
और इसको रोकने के लिए हमारी केंद्र सरकार कोई चीज़ पहल नहीं की है। हमारी मांग है कांग्रेस पार्टी की कि इसको रोकने के लिए जांच कमेटी, उच्च जांच कमेटी बैठाया जाए और उसका निष्पक्ष जांच हो, तभी जाके हमारी कांग्रेस पार्टी इस चीज़ को सफल मानेगी। अन्यथा इस दोनों मुद्दे पे हम लोग कांग्रेस पार्टी जल, जमीन और पूरी तरह से आंदोलनरत रहेंगे जब तक नहीं होगी।